नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा का विषय भारत का राष्ट्रपति है। आगामी परीक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति को आज छोटे वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है और उसकी संघ की कार्यपालिका में पहला जो टॉपिक दिखता है हमको वह राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कह रहा है कि उसका एक निर्वाचन मंडल होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते, क्योंकि किसी भी स्थिति में जो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगर ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति दोबारा अगर चुनाव में खड़े होते हैं तो वो जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य के वोट देने का प्रावधान है। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का नाम है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति का नाम एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। राष्ट्रपति का फिक्स कार्यकाल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति इससे पहले अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के पुनः निर्वाचन की बात कर रही है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के क्या होगा, योग्य होगा। यानी भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि राष्ट्रपति एक टेन्योर के लिए होगा, 2 के लिए होगा। जैसे अमेरिका के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो 2 कार्यकाल के लिए बन सकता है, लेकिन भारत के अंदर कई बार बन सकता है। अनुच्छेद 58 में उसकी पद की योग्यता बताई गई है कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तन मन धन से दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। साथियों, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की वेतन भत्ते और सुविधाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है, अर्थात राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। परंतु अगर किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई गलत काम किया जाता है या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई संविधान के उल्लंघन का मामला बनता है तो राष्ट्रपति को पद पर हटाने के लिए एक महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 62 में आकस्मिक रिक्ति की दशा में 6 माह के अंदर चुनाव कराने की जरूरत महसूस की गई है या जरूरत रहती है। यानी कहने का मतलब है अगर किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे तो तुरंत 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव की व्यवस्था है। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, यानी राष्ट्रपति सेना के द्वारा दिए गए फैसले को सैनिक या असैनिक दोनों मामलों में क्या हो सकता है, सजा माफी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में सामूहिक क्षमादान नहीं दे सकता और राष्ट्रपति ऐसा क्षमादान केवल और केवल मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर देता है। इसके अलावा वह स्वयं विवेक से क्षमादान नहीं देता। धन्यवाद साथियों।